हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, इनिशियल लेवल पे जब कोई केस होता है तो आपके मन में आता है कि इसको म्यूचुअली निपटा लिया जाए, और उसको म्यूचुअली निपटाने के लिए आप कुछ मीटिंग्स वगैरह भी प्लान करते हैं कि बैठ करके ये चीज़ खत्म हो जाए। कई बार पंचायत होती है, कई बार और फैमिली मीटिंग होती है, बहुत कुछ होता है। बट ये हो नहीं पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लड़की वाले जो डिमांड करते हैं वो बहुत हाई होती है, और आप सोचते हो कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते। और कई बार आप ये भी सोचते हो कि जब हमने कुछ लिया नहीं तो देना किस बात का, और ये सोच करके आपकी मीटिंग जो है विफल हो जाती है। इसको लेकर के यहाँ पे कुछ सजेशंस मेरे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ऐसी कोई भी मीटिंग जब आप करने जाते हैं तो आप इतना नहीं सोचते कि आगे जाके इतना वर्स्ट सिनेरियो बन जाएगा। आपने देखा होगा, ऐसी मीटिंग जब विफल होती है उसके बाद केसेज आते हैं, और जो केसेज होते हैं उनकी पिटिशंस को पढ़ करके आपको खुद को विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये सब हमने कब किया था, और ये सब वो वाइफ है वो लिखवा सकती है, कर सकती है। मेरी मदर के साथ तो उसके इतने अच्छे रिलेशन थे, लेकिन उसके बाद उसने मेरी मदर के लिए इतना कुछ लिखवा दिया। या मेरा जो ब्रदर है वो तो उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करता था, और उसने उस पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया। ऐसे तमाम केस हमारे पास आए हैं जहाँ पे जो पति है, पति के भाई ने छोटी बहन की तरह उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट दिया, वॉच ला करके दी, उसको घुमाया, है ना, मतलब पूरा अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। लेकिन बाद में जब केसेज हुए तो उसका भी नाम था और उस पर गलत आरोप लगाए गए थे। तो ये सब चीजें आप उस समय पे एज्यूम नहीं कर सकते। इतना तो सोच सकते हो कि चलो वाइफ चली गई, वीडियोस देख के आपको इतना भी पता चल जाएगा कि चलो हो सकता है आने वाले समय पर केस करे अगर मीटिंग विफल होती है। लेकिन केस के अंदर वो किस हद तक जा सकते हैं ये आप नहीं सोचते। तो दोस्तों, एक चीज तो डेफिनेट है, कहते हैं ना, प्यार और लड़ाई वॉर में सब कुछ जायज है। यहाँ वही होता है, जो कुछ वो लिख सकते हैं मैक्सिमम अपनी तरफ से लिख देते हैं, जो कुछ वो कर सकते हैं मैक्सिमम अपनी तरफ से कर देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कोई भी मीटिंग जब भी अरेंज हो, होती जरूर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति सोचता है कि स्टार्टिंग में निपट जाए, हालांकि निपटता नहीं है। 99% मीटिंग्स फेल होती हैं। बट बावजूद इसके आपको मीटिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको उनके दिमाग का पता चलता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है कई बार वो आपसे लड़ने झगड़ने लगते हैं तो उनके एटीट्यूड का पता चलता है। जितना आप वास्तविकता से रूबरू होंगे उतना अच्छा है। लेकिन इस मीटिंग का आपको फायदा आगे उठाना है। देखो, या तो सर्वसम्मति से इस मीटिंग की प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर लो। आप उन्हें कहो भाई आप भी रिकॉर्डिंग करो, हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी यहाँ पे बातचीत होती है। पहली चीज, सबसे सिंपल, एक वीडियो रिकॉर्डिंग आप करिए जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों हो। या दूसरा, आप अपने साथ हिडन डिवाइस ले जाइए और वो पूरी वार्तालाप को रिकॉर्ड कीजिए। अपने जो फोन्स आपके पास जितने भी हैं सब में ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन रखिए, क्योंकि उस मीटिंग के दौरान जो कुछ होता है वो सब इनिशियल स्टेज पे होता है, और कई बार तो वो लीगल एडवाइस लेने से पहले मीटिंग्स होती हैं। तो उस समय आदमी जो बोलता है उसमें फिर भी कहीं ना कहीं सत्यता होती है, और वो आपके पास रिकॉर्ड पे आ जाती है। लेकिन उस मीटिंग में आप ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं लाते, और उसके बाद पत्नी दूसरी जगह जाकर के, यानी अपने पेरेंट्स के यहाँ कहीं और जाके रहने लगती है। उसके बाद एविडेंस आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस मीटिंग में जो कुछ भी हुआ वो सब आपके पास रिकॉर्ड पे होना चाहिए। कई बार उस मीटिंग में वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आपने कोई दहेज नहीं लिया, आपने मारा पीटी नहीं करी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस मीटिंग में एक्सेप्ट होती हैं। तो आपको उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हमेशा करनी चाहिए। और अगर ओपनली करते हैं तो और अच्छा, ओपनली अगर नहीं करते हैं तो भी करनी चाहिए, और किसी कॉमन प्लेस पे मीटिंग रखनी चाहिए जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो। उसका रीजन ये है कि आपके ऊपर कोई आरोप ना लग जाए। कई बार होता है कि मीटिंग से पहले ही वो लोग जो है कुछ एडवाइस ले लेते हैं और मीटिंग में आते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई मीटिंग में आए थे इस दिन और हमारे साथ मारपीट करी, और सेम डे पे जाके आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करा देते हैं, अपना मेडिकल वेडिकल बनवा के सब चीजें कर देते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप ऐसी जगह पे मीटिंग करें जहां प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, कॉमन प्लेस हो, कोई कैफे हो सकता है बढ़िया सा, ताकि ऐसा कोई इल्जाम लगता भी है तो उस कैफे से आप वेरीफाई करवा सकें, वहां से सीसीटीवी के लिए पुलिस को बोल सकें, सब चीजें हो सकें। बाकी आपके पास स्वयं की रिकॉर्डिंग तो होनी ही चाहिए। तो कहने का मतलब है, इस समय पे आप अगर इतनी भी सावधानी रखते हैं तो आपको केस में भी बेनिफिट मिलेगा, और अगर कोई झूठी एफआईआर उस दिन के आधार पर आपके ऊपर दर्ज करना चाहेंगे तो वो भी आसानी से नहीं हो पाएगी। अब प्रैक्टिकल बात यह है कि उस समय पे आप उनके सुनो, बोलो मत। आप लड़के वाले हो, आप केवल सुनो कि वो क्या क्या बोलते हैं, किस हद तक आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और किस हद तक पैसे की मांग कर रहे हैं। सुन करके आपके दिमाग में एक वो बन जाएगा कि हाँ भाई, देखो प्लेंट में क्या लिखा जाता है वो एक अलग बात होती है, जो आदमी वैसे बोलता है वो एक अलग बात होती है। बिना लीगल एडवाइस के कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है 20 लाख रुपए दे दो, ठीक, और पेपर में वो लिख रहा है मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो। पेपर में तो आप कुछ भी लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल एक दबाव बनाने के लिए लिखा जाता है। लेकिन एक्चुअल जो मांग रहे हैं, जैसे उन्होंने 20 लाख मांगा, तो कम से कम अपने दिमाग में ये फिगर सेट कर सकते हो ना कि भाई अगर मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगा, सारे केसेस लड़ूंगा, अपनी जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के दूसरे जगह पे लड़ने जाऊंगा, तो मेरा कितना पैसा खर्च होगा, और इसके एवज में कितना अमाउंट में दे के मुक्ति पा सकता हूं, कहां तक सही होगा।
तो वो सब चीज़ें आप कम से कम कैलकुलेट कर पाओगे। तो अगर वो 20 लाख कह रहे हैं और आपको लगता है कि भाई 10 लाख रुपए अगर आप दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो 15 लाख का आपका खर्चा हो जाएगा। तो आप उनको अपना ऑफर दे सकते हैं कि जी मैं 10 तक कर सकता हूँ, अगर आपको करना है कर लो। कई बार होता है लड़की वाले भी कर लेते हैं, मैक्सिमम केस में नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में होता है, स्पेशली उन मामलों में जब लड़की की एज कम होती है, अंडर 35 होती है, 28 होती है, 30 होती है, 32 होती है, वहां पे लड़की के पेरेंट्स भी चाह रहे होते हैं कि फटाफट यहाँ से निकले, जो मिल रहा है मिले और हम उसको आगे सेटल करें। तो ऐसे में कई बार वो लोग भी कर लेते हैं। तो हो सकता है फॉर्चुनेटली आपकी बात बन जाए। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा फ्री रखना है अपने माइंड को, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रखना कि आप डंडा लेके गए मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा। इस वजह से बाद में बहुत पछतावा होता है। हाँ, या तो आपकी वाइफ ऐसा है कि भाई जॉब में है, फिर तो आप इस बात को सोच सकते हो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, लड़ ले भाई। जब आप खुद जॉब में हो, मेरे से अच्छा कमा रहे हो तो क्यों देना है। बट अगर वो जॉब में नहीं है तो फिर आपने सही किया, आपने गलत किया, आप सच्चे हो, आप झूठे हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी शादी हो गई, आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई, आपका बच्चा हो गया, आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई, एंड यू हैव टू पे। ये सीधी सी बात है, आप कोई काम करें ना करें कोई मतलब नहीं है, आपकी लायबिलिटी है, आपके ऊपर कोर्ट ने कुछ ना कुछ बांधना ही है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कोई भी डिसीजन आप लोग लें। चलिए दोस्तों, आज के स्टूडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।